पहले जो आप कह रहे थे कि सरकार नहीं सुनेगी, अब आपको लग रहा है कि कुछ नियोजित शिक्षकों के मामले में सुनेगी। अच्छा। मैं अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभ्यर्थियों की नहीं मैं सुनेगी। अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नियोजित शिक्षकों की बात कर रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों के मामले में आगे चलकर कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि कल शनिवार का दिन था और कल आपने देखा कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर आ गए थे। आपने देखा कि कल उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था, 72 घंटे का जो सरकार को अल्टीमेटम दिया था, जब उसका वक्त खत्म हुआ तो अभ्यर्थियों में इतना गुस्सा था कि वो सब सड़कों पर आ गए, घेराव कर लिया था डाक बंगलों का। और उसके बाद आपने ये दृश्य भी देखा कि किस तरह से उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बवाल मचा है तो मचा क्यों है? आपको ये भी मालूम है और ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये अभ्यर्थी चाहते क्या हैं और इतने बवाल के बाद अब समाधान क्या बचता है। तो इन्हीं मौजूओं पर आज हम बात करेंगे और इस बातचीत को और इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, कल की बात आप कर रही हैं जी। कल अभ्यर्थी गुस्से में थे। अभ्यर्थियों का राजभवन मार्च था और अभ्यर्थी जुटे थे डाकबंगला चौराहे पे जी। और डाकबंगला चौराहा से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अभ्यर्थियों का जो हुजूम था वो राजभवन की ओर बढ़ना चाह रहा था, पुलिस रोकना चाह रही थी। इसी में दोनों ओर से दोनों लोग आपस में भिड़े, लाठियाँ चली और फिर उनको तितर बितर करके खदेड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये गुस्सा क्यों? बिल्कुल, ये गुस्सा क्यों? और सवाल ये भी है कि आखिर इसका समाधान क्या होगा? बवाल तो इतना मच गया है। ये गुस्सा इसलिए अभ्यर्थियों में गुस्सा इस बात को लेके है जी। कि शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में जी। डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी गई है। डोमिसाइल नीति समाप्त किए जाने का मतलब ये हुआ कि अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी हमारे यहाँ शिक्षक बनने के योग्य हो गए हैं। वे शिक्षक बनेंगे, शिक्षक बनने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग में अपना आवेदन देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात इसलिए नहीं है कि इसके पहले 2020 में भी डोमिसाइल नीति हटाई गई थी शिक्षकों की बहाली में। जी जी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि तब हमारे पास शिक्षकों के 1,84,000 पद थे और 1,84,000 पद के विरुद्ध मात्र 3400 अभ्यर्थी ही दूसरे राज्यों से बिहार को मिल पाए। तो वही हश्र इस बार भी होना है। बिहार मतलब आपको ये लग रहा है कि इस बार भी बाहर से जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत कम होंगे, उनकी संख्या बहुत कम मिलेंगे। हाँ। और वो अभ्यर्थी मिलेंगे भी तो वो मिलेंगे 1 to 5 के टीचर के लिए। अच्छा। हाँ, 9th 10th और 11th 12th के टीचर के लिए वैसे दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी तो प्रायः 9 के बराबर मिलेंगे। इसलिए ऐसा होगा, इसलिए मिलेंगे कि 9th और 10th और 11 12 अपने यहाँ STT की अनिवार्यता है कि वैसे ट्रेंड अभ्यर्थी जो STT पास होंगे, STT कहते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को, तो जो STT पास होंगे वही आवेदन कर पाएंगे। दूसरे राज्यों में 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के शिक्षकों की बहाली का अलग अलग क्राइटेरिया है। हर राज्य में अलग अलग क्राइटेरिया है और STT सिर्फ अपने यहाँ है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे यहाँ STT की अनिवार्यता है तो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी मिलेंगे कैसे? अच्छा, ये तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमें क्यों नहीं अभ्यर्थी मिलेंगे और क्यों घबराने की बात नहीं। इस पर अलग से हम एक वीडियो भी करेंगे आपसे। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, बवाल इतना ज़्यादा मच गया है, आप खुद देख रहे हैं। कई बार ये दृश्य हमें भी मतलब हैरान कर देते हैं, हम भी काफ़ी गमगीन हो जाते हैं, क्या हो रहा है। ये शिक्षक हैं और इन्हीं शिक्षकों के हाथ में बिहार का भविष्य है और उनके साथ जब इस तरह का सलूक होता है तो दिल कचोट जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब सल्यूशन क्या है? और ये जो इतना विवाद हो रहा है, इस विवाद के बाद क्या कोई गुंजाइश है कि चीज़ें बेहतर होंगी? मुझे नहीं लगता है
कि सरकार अपने इस फैसले से पीछे हटने वाली है। आपको नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता है कि अच्छा, आपको ये लगता है कि क्या कोई बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में? मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होने वाला है बदलाव भी इसमें। नहीं कोई होगा, बदलाव नहीं सरकार होने पीछे वाला, भी नहीं हटेगी। कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हाँ। हालांकि यह बात अलग है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली आने के बाद इसमें एक संशोधन हुआ है, और वह संशोधन सिर्फ डोमिसाइल नीति की समाप्ति को लेकर है। तो बाकी इसके अलावा लग नहीं रहा है कि फिलहाल इसमें कोई संशोधन होने वाला है। लेकिन संशोधन की आपने बात की, तो जब से ये लागू हुआ है, जब ये लागू हुई ये नीति, तो तब से तो कई सारे संशोधन हुए हैं। नहीं, वो आप जिस संशोधन की बात कर रही हैं वो नियमावली में संशोधन नहीं है। वो नियमावली में प्रोविजन है, ये प्रावधान है कई अलग अलग मुद्दों पे कि उसके लिए शिक्षा विभाग अलग से आदेश निर्गत करेगा, ठीक ना। तो वो आदेश निर्गत हुए हैं, नियमावली के प्रावधान के तहत ही आदेश निकले हैं। वो नियमावली में उसको संशोधन नहीं कहेंगे। अच्छा। तो संशोधन सिर्फ एक हुआ है, और वो हुआ है कि डोमिसाइल नीति की वापसी का संशोधन। बाकी जिसे आप संशोधन कर रही हैं वो आदेश है, वो शिक्षा विभाग का आदेश है, और वो आदेश इसी नियमावली के प्रावधानों के तहत है। वो आदेश है योग्यता को लेके, वो आदेश है ट्रेनिंग को लेके, अपीयरिंग कैंडिडेट को लेके, तो वो आदेश है, और वो उसका प्रोविजन इस नियमावली में है। तो सिर्फ उसको इन्होंने एक सॉल्यूशन के रूप में, एक आदेश के रूप में उसे निकाला है। वो उसके लिए नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। और आपको ऐसा लगता भी नहीं है कि आने वाले वक्त में सरकार सुनने वाली है, सरकार अडिग रहेगी? हाँ बिल्कुल, अब तक जो स्थिति है उससे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि सरकार अब अपने ये डोमिसाइल नीति जो समाप्त की गई है उससे सरकार हटेगी। फिलहाल ये संभव नहीं दिख रहा है। संभव नहीं दिख रहा है। तो क्या जो शिक्षक हैं, क्या जो अभ्यर्थी हैं, क्या लगता है कि वो मान जाएंगे? देखिए, अभ्यर्थियों में गुस्सा का वजह जो है वो सिर्फ डोमिसाइल नीति की वापसी नहीं है, समाप्ति नहीं है। अभ्यर्थियों में गुस्से का मूल वजह है कि अभ्यर्थी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि जैसे छठे चरण तक शिक्षकों की बहाली हुई वैसे ही मेरी भी बहाली होगी। लेकिन नए चरण में क्या हो गया कि उन्हें अब बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देनी होगी। अच्छा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है। तो गुस्से की वजह, मुख्य वजह ये है, और उसमें डोमिसाइल नीति की समाप्ति ने उस गुस्से की आग में घी का काम किया है। तो ये दोनों मुद्दे एक साथ जुट के ये उस गुस्से को धधक पैदा कर चुके हैं। वो उसको हवा दे रहे हैं, गुस्से की आग को। गुस्से की मुख्य वजह ये है। तो क्या लगता है कि आगे क्या कुछ, अगर हम एक आपसे पूछें कि क्या आप, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप खुद शिक्षक रहे हैं और आप लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काफ़ी काम कर चुके हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसका सल्यूशन, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार भी मानने वाली नहीं है, आपने ये भी बताया कि जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक है, गुस्सा बढ़ता जाएगा, कम होने का नाम नहीं लेगा, तो फिर क्या होगा इस नियमावली का? नहीं, ये नियमावली की बहाली होगी, इसी नियमावली के तहत बहाली होगी, और बाहर के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, ये तय है। और पद खाली रह जाएंगे, ये तय है। बाहर के कैंडिडेट मिलेंगे भी तो वो सिर्फ मिलेंगे 1 to 5 में। 1 to 5 के टीचर में बाहरी कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट हमें मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट की हमारे यहाँ टीटी पास के अलावे सीटीटी पास जितने हैं वो अप्लीकेबल होंगे, वो आवेदन करेंगे। और दूसरे राज्यों में भी टीटी की तर्ज पर परीक्षा का प्रावधान है राइट टू एजुकेशन के तहत, तो ऐसे कैंडिडेट भी आएंगे। तो कैंडिडेट हमें बाहरी मिलेंगे भी तो 1 to 5 में मिलेंगे। और 1 to 5 में मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। तो यहाँ भी वो जो लिहाज करेंगे, वो जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, वैसा कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। और 9th 10th 11th 12th में तो बाहरी टीचर बिल्कुल न के बराबर मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वही टीचर मिलेंगे जो अब बिहार के वासी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जब आपने बोला ये बात, तो मेरे मन में एक और सवाल ये भी आया कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये भी तो है कि अब शिक्षक फॉर्म कहाँ भर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये समस्या है। ये समस्या इसलिए है, ये बड़ी समस्या इसलिए है कि नियोजित शिक्षक अप्लाई नहीं कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक इसलिए अप्लाई नहीं, गुस्सा नहीं, उनका ये कहना है
कि हम 17 साल से टीचर हैं, हाँ। हम 16 साल से टीचर हैं। राज्यकर्मी का दर्जा। नहीं, राजकर्मी का दर्जा नहीं। जी। उनका मुख्य मुद्दा ये है कि अगर हम फॉर्म भरते हैं, टीचर बनते हैं, तो हमारी वरीयता तो आज की तिथि से लागू होगी ना, जिस तिथि से बनेंगे। हमारा जो 17 साल पुराना, 16 साल पुराना, 12 साल पुराना जो हमारा अनुभव है, उसका क्या होगा। तो यहाँ मुख्य मुद्दा वो जो बायकॉट कर रहे हैं वो वरीयता को लेके कर रहे हैं। दूसरा है कि जितने में आज आप बहाल करेंगे उतने वेतन पर तो 17 साल पहले बहाल शिक्षक पहुंच चुके हैं, तो उनके वेतन संरक्षण का क्या होगा। तो उनके द्वारा आवेदन नहीं किए जाने का मुख्य 2 वजह है। एक वरीयता का मुद्दा है और दूसरा वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा है। हालांकि दोनों मुद्दे पे दोनों इशूज पे नियमावली में ये प्रोविज़न है, ये प्रावधान है कि इस पर सरकार अलग से आदेश निर्गत करेगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई आदेश नहीं आया है। और जब तक ऐसा कोई आदेश आएगा नहीं, हमारे ये नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या बिहार में 3,52,000 है, वो आवेदन नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो मेरा सवाल फिर घुमा के मैं पिछले सवाल पर जाना चाहूंगी कि इस नियमावली का होगा क्या। बिल्कुल, देखिए शिक्षकों वाला जो इशू है, हाँ। ये संभव है कि आगे चल के इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा। लगता है हाँ, इस शिक्षकों सरकार को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल शिक्षक नियोजित शिक्षकों का जो सवाल है जी। इसका सॉल्यूशन आगे चल के किसी न किसी रूप में निकलेगा। आपको लग रहा है? एक उम्मीद है कि हो सकता है कि निकलेगा। और आपको एक नई बात मैं और बता दूं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, इस पूरे इशू पे उनकी बातचीत लालू प्रसाद यादव जी के साथ हुई है। अच्छा, कब हुई ये बातचीत? ये मुझे लगता है कल ही हुई है। कल ही बातचीत हुई है। क्या कहा लालू जी? और उन्होंने ये श्योर किया है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को कि इस पूरे इशू पे हम सीएम के साथ डिस्कस करेंगे। तो कल तो सीएम और लालू जी की मुलाकात भी हुई है, तो ये हो सकता है कि डिस्कशन हुई हो। ये हो सकता है कि ये तो हम नहीं कर सकते, डिस्कशन भी हुआ हो सकता, बाद में ही हो, आगे हो। लेकिन चूंकि नियोजित शिक्षकों का मुद्दा है और नियोजित शिक्षकों की बहाली, एक चीज क्लियर है, एक तय कर लीजिए, एक मैं स्पष्ट कर दूं बात कि नियोजित शिक्षकों की बहाली किसने की? नीतीश सरकार ने की है। नीतीश सरकार ने की है, तो जाहिर सी बात है कि नियोजित शिक्षकों की जो पीड़ा है उस पीड़ा से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार वाकिफ तो है ही। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान तुरंत भले नहीं निकला हो। तो मतलब पहले जो आप कह रहे थे कि सरकार नहीं सुनेगी, अब आपको लग रहा है कि कुछ नियोजित शिक्षकों के मामले में सुनेगी। अच्छा। मैं अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभ्यर्थियों की नहीं मैं सुनेगी। अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नियोजित शिक्षकों की बात कर रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों के मामले में आगे चलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, चाहे वह जिस रूप में निकले। अच्छा, तो देखिए बड़ी बात कही है यहाँ पर इन्होंने साफ कहा है कि देखिए लगता है एक उम्मीद की किरण है कि सरकार नियोजित शिक्षकों की सुनेगी, फैसला हो सकता है कि कुछ फैसला लिया जाए। देखिए बड़ी बात ये भी बताई है कि कल जो है लालू प्रसाद यादव की मुलाकात शत्रुघ्न प्रसाद जी से भी हुई है। देखिए कहा है और एक उम्मीद की किरण यहाँ पर जागती है कि हो सकता है कि कुछ तो सुनवाई हो, कुछ तो फैसला हक में लिया जाए। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।